गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। और आपका जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम लोग फिर 8 क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आवर फर्स्ट क्लास वाज टू प्रिपेयर द सॉइल। हमारा पहला क्लास था कि मिट्टी की तैयारी। तो फार्मर्स लोग पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिट्टी की तैयारी करना बहुत अनिवार्य होता है किसी फसल को ग्रो कराने के लिए। तो मिट्टी की तैयारी के लिए किसान क्या करते हैं, हाउ डू दे प्रिपेयर द सॉइल, वो कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं, तो हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो यहाँ पर पहले किसान लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम चल रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का अर्थ होता है कि मिट्टी की तैयारी। ये क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? ये फर्स्ट स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। क्रॉप को ग्रो कराने के लिए ये पहला स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये पहला स्टेप होता है क्रॉप ग्रो कराने के पहले। क्रॉप को ग्रो कराने के पहले इस मिट्टी की तैयारी की जाती है। और ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं किया क्या जाता है, तो इसमें टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज डन। टर्निंग एंड loosening of soil is done। मतलब मिट्टी को टर्न करके उसको लूज करना। जैसे कि बड़े बड़े मिट्टी के ढेले निकलते हैं जब उनकी प्लॉइंग की जाती है, तो उनको टर्न करना मतलब उसके साइड का पलटवार करना, ताकि नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर नीचे हो जाए, ताकि मिट्टी हमारी फर्टाइल बनी रहे। तो टर्निंग किया जाता है, इसके बाद उनको ढीला किया जाता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, और टर्निंग ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कम्स अंडर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आफ्टर टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या करते हैं कि सबसे पहले जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो क्या करता है, ये टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ करता है रूट टू पेनिट्रेट deep into the soil। ये टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट को पूरे पेनिट्रेट कराता है सॉइल के अंदर, ताकि रूट क्यों पेनिट्रेट करे, टू ब्रीथ इजीली, ये आसानी से रूट सांस ले सके। सो दिस इज डन। टर्निंग एंड लूजनिंग जो है रूट को अंदर ले जाता है, रूट को पेनिट्रेट कराता है और रूट को सांस लेने में मदद करता है। और इसमें क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, दैट इज अर्थवॉर्म एंड बैक्टीरिया। अर्थवॉर्म और बैक्टीरिया को ग्रो कराता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर क्यों कहेंगे, बिकॉज इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड सर्टेन बैक्टीरिया, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं। अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स एड्स ह्यूमस। ये क्यों, ये ह्यूमस ऐड करते हैं। मोस्ट फर्टाइल चीज है ह्यूमस। सो ह्यूमस इज मोस्ट फर्टाइल थिंग ऑफ अ सॉइल। यहां पर सॉइल कंटेन्स, सॉइल में क्या क्या होता है, तो सॉइल में होता है मिनरल्स के बाद वाटर के बाद आपका एयर होता है इन सॉइल। इसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आपके मिट्टी में ही होते हैं। सॉइल में होते हैं मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डेड एंड डिकेड प्लांट को उसमें डिकम्पोज करते रहते हैं।
These decompose dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. ये मतलब कि मरे हुए और सड़ रहे हुए पौधे को या जानवर को डिके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट को वहां मिट्टी में बढ़ाते हैं। देखिए, डिकम्पोजर्स का काम है कि उनको डिकम्पोज करना, डिकम्पोज करके वो न्यूट्रिएंट को मिट्टी में बढ़ा देते हैं। दिस थिंग्स हैपेंस बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंड एनरिच द सॉइल। आप ये भी लिख सकते हैं, एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट से उसको एनरिच कर देते हैं, which is absorbed by plant, which is absorbed by plant। जो प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, which is absorbed by plant। तो बच्चों, यहां सबसे बड़ी पहली बात है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज योर फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। क्रॉप को ग्रो कराने के पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने का अर्थ उनको लूज करना, टर्न करना। आइदर यू कैन, कभी कभी लोग कुदाल से भी करते हैं, कुदाल स्पेड से भी किया जाता है, नहीं तो बुल्लॉक से किया जाता है, नहीं तो आपको प्लॉ से किया जाता है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल मतलब लूज करना, मिट्टी को ढीला करना, तो और टर्न करना ताकि वो ऊपर नीचे मिट्टी हो, ताकि आसानी से ह्यूमस जो है, मिनरल्स क्वांटिटी जो है नीचे वाले ऊपर आ जाए। नीचे जो मिनरल चले गए हैं, नीचे जो न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं, वो ऊपर चला है रोटेट करके। और नेक्स्ट थिंग दैट, अगर मान लीजिए लूज और टर्न करेंगे तो रूट आसानी से डीप सॉइल के अंदर चले जाएंगे और सांस ले सकेंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। आप लूज और टर्न करेंगे तो अर्थवर्म एंड अदर माइक्रोब्स विल ग्रो एफिशिएंटली। वे आसानी से ग्रो कर पाएंगे। आसानी से ग्रो करने का अर्थ है कि अर्थवर्म, सो कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ये ह्यूमस को मिट्टी में बढ़ाते हैं। Earthworm increases the humus in the soil, and humus is the most fertile thing and most important thing of a soil where plant and trees grows. Minerals and water and air, some microorganism present in the soil, वहां पर जो सड़े गले पौधे पड़े रहते हैं तो वो उनको डिकम्पोज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, और डिकम्पोज करके उनको न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं मिट्टी में, वो सड़े गले पौधे, जानवर जो भी छोटे मोटे हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज तोड़ते हैं तो उनमें काफी न्यूट्रिएंट होता है, वो न्यूट्रिएंट को मिट्टी में रिटर्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी हमारी फर्टाइल हो जाती है और रूट्स जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चूंकि मिट्टी के कुछ ही लेयर, नीचे से कुछ ही लेयर क्या होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, जो प्लांट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मिट्टी के कुछ लेयर ही फर्टाइल होते हैं विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। Only few सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जैसे कि ये मिट्टी है, मान लीजिए कि यहां बता रहे हैं ये सॉइल है, सॉइल सब जगह सॉइल है, ये सॉइल, ये यहां पर सॉइल है, तो यहां से कुछ ही सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल इज फर्टाइल। कुछ ही टॉप लेयर जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट के ग्रोथ में सपोर्ट करता है। टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल निकल के बाहर आ जाते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग जैसे कि ये मिट्टी है, तो मिट्टी में जब एथी होता है तो बढ़ के ढेले इस तरह से निकलते हैं नीचे। मान लीजिए कि जो नीचे लेयर है वो ऊपर आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी का निचला, मान लीजिए कि ये मिट्टी का नीचे वाला लेयर है A B C D, तो ये टर्न करने से क्या हो गया B A C D, इस तरह से सिचुएशन में आ गया। लूजनिंग और टर्निंग से मिट्टी ऊपर नीचे आते हैं, तो इससे क्या होता है
कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है टॉप पर आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स एट द टॉप। देखिए ये मतलब कि मिट्टी शुरू में इस तरह से ए बी सी डी, जब इसको टर्न किए, इसको टर्न करने के बाद क्या होता है कि ये लेयर नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला लेयर नीचे चला जाता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग एंड loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top, ये इनको टॉप पर ले आते हैं, so that टॉप पर आने के बाद प्लांट उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, so that plant can use this nutrient rich soil। अब न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ गए और प्लांट आसानी से उनको यूज करेंगे। तो इसमें एक टर्म आता है प्लॉइंग। प्लॉइंग क्या है बच्चों? प्लॉइंग, व्हाट इज प्लॉइंग? प्लॉइंग के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, यू शुड नोटिस द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड loosening of soil is called tilling or plowing loosening and turning of soil, मतलब process of turning and loosening of soil is called tilling or plowing। this is done by एक मशीन है जिसका नाम है प्लॉ। ये किसके द्वारा होता है? प्लॉ होता है। देखिएगा गांव देहात में हम लोग भी रहे हैं, वी हैव सीन दिस प्लॉ, हम लोगों ने इस प्लॉ को देखा है। इस प्लॉ में इस तरह से जो मशीन रहता है, ऐसे कुछ उसका नक्शा कदम हम लोग लगा रहे हैं। ये इस तरह से ये वुडन रहता है और ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से थोड़ा यहाँ नुकीला रहेगा आयरन का, ये लोहा का बना रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा आयरन रहता है और ये इसको बोलते हैं साफ्ट। यहां से यहाँ जो लकड़ी का पार्ट है उसको बोलते हैं साफ्ट। साफ्ट क्या का बना होता है? साफ्ट वुड का बना होता है, साफ्ट इन मेड अप ऑफ वुड। अब इसको बोलते हैं हैंडल, इसको हैंडल बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पर इस तरह का वुडन बीम बना रहता है। वी हैव सीन इन द विलेज एंड ऑल, बहुत समय पहले। अब तो कल्टीवेटर आ गए हैं, मशीन से हो जा रहा है, ट्रैक्टर से हो जा रहा है। तो ये जो साफ्ट होता था वुडन, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया। लकड़ी वाला ये रीजन है, ये पूरा वुड है, लकड़ी, ये पूरा यहां से यहां बच्चों लकड़ी है। और ये प्लॉ जो है इसमें क्या होता है कि ये पार्ट यहां पर और ये वाला इससे जुड़ा रहता है, ऐसे इस तरह से। दिस इज योर प्लॉ, ये आपका हल हो गया। हल को किसान लोग कंधे पर ऐसे लाद करके और खेत में लेके चले जाते हैं और बैल को इस बीम से बांध देते हैं। एक बैल इस बीम से, एक बैल इस बीम से, ऑक्स को इस बीम से बांध देते हैं और ये पीछे दो बैल के बीच में पीछे लगा रहता है। दिस इज लाइक दिस, दो बैल के बीच में पीछे, और ये मिट्टी में चला जाता है और यहाँ हैंडल से प्रेस करते हैं और बैल आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी को जोतते हुए निकलता है। तो दिस इज डन बाय प्लॉ। ये हो गया वुडन बीम। वुडन बीम ये कहां पर रखते हैं? वुडन बीम है ये, प्लेस्ड ऑन नेक ऑफ बुल्लॉक बैल, प्लेस्ड एट द नेक ऑफ ऑक्स। नेक मतलब गर्दन, नेक ऑफ ऑक्स। ये क्या होता है कि नेक पर लगा रहता है ऑक्स के, नेक ऑफ ऑक्स। ये साफ्ट क्या चीज का बना होगा? लकड़ी का साफ्ट। ये हैंडल है, लकड़ी ही है, लेकिन इधर नीचे जो है ये आयरन रहता है जो मट्टी में धंसाने के काम में आता है। हैंडल से इसे प्रेस करते हैं, ये दोनों जो बीम है वो दो अलग अलग दो बैलों पर लगा रहता है, दबाते हैं, बैल फॉरवर्ड बढ़ता है तो मिट्टी का ये खुदाई करते रहता है। तो क्या करता है इससे ये टर्निंग करता है, मिट्टी को लूजनिंग करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग या प्लॉइंग, दोनों एक ही चीज है। टिलिंग और प्लॉइंग इज सेम थिंग, टिलिंग को ही प्लॉइंग कहते हैं।
और ये डन बाय प्लॉ। ये जो आपका हो गया ये प्लॉ हो गया, इसको प्लॉ, दिस इज कॉल्ड, दिस होल इक्विपमेंट इज कॉल्ड प्लॉ। ये हो गया प्लॉ, ये आपका प्लॉ है, हल है, मतलब ये लकड़ी का बना है। ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो साफ्ट है, इसको साफ्ट कहते हैं, ये लकड़ी का बना होता है। ये बीम होता है जो दो बैल के कंधों पर लगा रहता है। तो सो दिस इज योर प्लॉ एंड फार्मर यूज दिस प्लॉ टू टर्न एंड लूज इन द सॉइल। सॉइल को टर्न और लूज करने के लिए फार्मर यूज करते हैं। हमने बताया फ्यू सेंटीमीटर सॉइल ही न्यूट्रिएंट रिच होते हैं ऊपर से। प्लॉ इज टिलिंग और प्लॉइंग डन बाय प्लॉ। प्लॉ मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लॉ दो तरह का हो जाता है। अब प्लॉ मेड ऑफ वुड और आयरन, दोनों चीज का बना होता है। अब यहां पर अगर सॉइल बहुत ड्राई है, हम जा रहे हैं प्लॉ को लेके, लेकिन मिट्टी इतनी कड़ी है कि वहां ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट देयर टू डिग अ ड्राई सॉइल। अगर आप सूखी मिट्टी को खोदना चाहते हैं तो वहां आपको मेहनत ज्यादा है। सो उसके पहले क्या करेंगे कि सॉफ्ट हो जाए, आप खुद अनुमान लगाइए। दैट इज हम उसको वाटर कर देते हैं, मिट्टी को वाटर करने पर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और तब जाके वहां प्लॉइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सॉइल इज ड्राई, इफ सॉइल इज ड्राई, सॉइल इज ड्राई, इट नीड्स वाटरिंग, नीड्स वाटरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें पानी पटाना जरूरी होता है। और बिफोर प्लॉइंग, बिफोर प्लॉइंग, प्लॉइंग के पहले, प्लॉइंग, तो ये प्लॉइंग के पहले प्लॉ फिट। जैसे मान लीजिए जब खेत की जुताई कर रहे हैं तो इसमें बड़े बड़े मट्टी के ढेर निकलते हैं, इस तरह से छोटे भी निकलेंगे और बड़े भी निकलते हैं। तो जब आप खेत को जोतने जाते हैं, जब बड़े छोटे क्रैम्प, तो बिग क्रैम्प, छोटे क्रैम्प, ये सब निकलते रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया स्मॉल, ये हो गया बिग क्रैम्प, बिग क्रैम्प, ये बिग क्रैम्प हो गए। तो छोटे और बिग क्रैम्प्स जो है वो हमेशा निकलते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, फील्ड्स क्रम्प ऑफ सॉइल, इसको क्रम्प बोलते हैं, बिग क्रम्प, इसको क्रम्प, क्रम्प, बड़े टुकड़े को क्रम्प बोला जाता है, टुकड़ा को क्रम्प बोलते हैं। प्लॉट फील्ड हैव बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प, इसको क्रम्प बोलते हैं। और इसको क्रम्प है, इतना मोटा मोटा चीज निकला है, तो आप कैसे उसमें बीज वगैरह डालेंगे, तो उसके लिए आपको लेवलर रहता है। लेवलर क्या होता है, वो भी बैलगाड़ी के तरह ही ऐसे करके मिट्टी का, लकड़ी का एक सपाट रहता है और इसको भी बैलगाड़ी के ऊपर इस तरह से जोड़ दिया जाता है। अब इस पर लोग बैठ जाते हैं। देखिए हम लेवलर की बात बता रहे हैं जो पहले यूज होता था। इस पर बैठ जाते हैं तो क्रम, ये बैल जब चढ़ते हैं तो उसको दबाते हुए निकलता है, प्रेस करते हुए निकलता है। और प्रेस जब करता है तो मिट्टी जो होती है वो समतल, सपाट हो जाती है, ताकि उसकी मोटाई, उसका जो लेवल है हर जगह बराबर हो और पानी अच्छा से ठहर सके। तो यहां पर लेवलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू, बड़े बड़े क्रम्ब को पतली में बदलना, बड़े बड़े क्रम्ब को छोटे टुकड़े में बदल देना, तो वो लेवलर से ही होता है। लेवलर इज ऑल्सो अनदर मशीन विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो लेवलर की बात करेंगे, इस साइड देखिए ये लेवलर है, यहाँ पर पहले बैठ जाते थे, यहाँ पर पहले बैठ जाते थे और बुल्लॉक के ये कार्ड पर लगा रहता था, बुल्लॉक पर मतलब दो बैल पर लगा रहता था और बैल जैसे आगे बढ़ेगा ये उसको सपाट करते हुए चलता चलेगा। तो नाउ इट इज डन बाय हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब तो ट्रैक्टर की सहायता से होता है। तो लेवलर का ये काम होता है लेवल द सॉइल, जैसे कि नेम सजेस्ट है, नेम है, उसी तरह से इसका काम है। लेवलर का अर्थ होता है लेवल, लेवल में लाना किसी चीज को। तो यहां पर लेवलिंग, लेवलिंग के बारे में बताएंगे। इट इज बेनिफिशियल, इट इज बेनिफिशियल फॉर सॉइल, ये मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। फॉर सोइंग, फॉर सोइंग, अगर हम बिया बोने जाते हैं तो फॉर सोइंग, मतलब जब बीज को बोने जाते हैं तो लेवलिंग करना बहुत जरूरी होता है कि सब एक लेवल में आ जाए, ऊपर नीचे कहीं ना हो। तो सोइंग एंड इरिगेशन, के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी एकदम एक सपाट समतल में हो जाता है, पानी थोड़ा ठहर जाता है, तो पैडी वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है, पैडी के फील्ड के लिए।
एंड ये डन होता है डन बाय अ मशीन, डन बाय लेवलर, ये लेवलर होता है, उसी के सहायता से किया जाता है। तो लेवलर को प्रेस करते हैं, बताया हमने कि लेवलर इस तरह से ये लकड़ी का रहता है और यहाँ बुल्लेट पर इस तरह से ड्रिवेन रहता है, ये इस तरह दो बुल्लक ऐसे जाएगा तो यहाँ बैठ जाते हैं लोग, 1 2 3 कोई भी, और ये बुल्लक आगे बढ़ता है तो लेवल उसको प्रेस करता हुआ निकलता है और प्रेस करते करते वो सब जगह एक समतल जैसा क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर द प्लॉट सॉइल इज लेवल्ड, द प्लॉ सॉइल को क्या करते हैं हम लोग, लेवल्ड करते हैं, इज लेवल्ड, प्लॉ सॉइल इज लेवल्ड बाय, कैसे लेवल्ड होते हैं, प्रेसिंग, उसको दबा करके, मिट्टी को प्रेस करके, बाय लेवलर, बाय वुडन लेवलर, आयरन लेवलर, प्रेसिंग बाय आप वुडन लेवलर भी हो सकता है, वुडन लेवलर और आयरन आयरन लेवलर। सोइल लेवल करने से यह होता है कि टॉप मोस्ट सोइल जो है आसानी से अब ब्लो नहीं कर पाएगा, अगर ब्लो करेगा तो फिर सॉइल इरोजन होगा। लेवल करने का एक और उद्देश्य होता है कि हम लोग अपने न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, वी प्रोटेक्ट द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लेवल होता है, पानी एकदम बराबर समतल में रहे उसके लिए, क्रॉप बराबर दिखाई दे इसके लिए लेवलिंग किया जाता है, वो प्रेस करके किया जाता है लेवलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड कैसे बेनिफिशियल है, हाउ लेवलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड लेवलिंग इज बेनिफिशियल, leveling is beneficial, leveling is beneficial because of following reason के लिए लेवलिंग जो होता है बेनिफिशियल होता है। पहला हो गया टू इट प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल सॉइल, इट prevent the top fertile soil, ये टॉप फर्टाइल सॉइल को रोकता है, कैसे, फ्रॉम बीइंग कैरिड बाय विंड, ये विंड से कैरिड होने से बचाता है, एंड washed away by rain water, and washed away by rain water, लेवल हो जाते हैं, जो पानी जाता है वहीं ठहर जाता है, उसको वहीं पर प्रेस करते रहता है, तो सो इट प्रिवेंट द फर्टाइल सॉइल। दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो चीज होगा लेवलिंग के बाद देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इट helps in uniform distribution of water, helps in uniform distribution of water। इसके बाद इतना सारा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैनरिंग करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं, बोरा भर के, चाहे बहुत बड़े बड़े प्लेट्स में जो है मैनुअर सब जाते हैं फील्ड में, और उनको हाथों से भी स्कैटर किया जाता है, चाहे हाथ में पॉलिथीन लपेट करके वो खाद को स्कैटर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैनरिंग। तो मैनरिंग के पीछे यही उद्देश्य होता है कि मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि हमारा फसल उच्च क्वालिटी का हो, अच्छा हो, बर्बाद ना हो, दैट इज वाई मैनरिंग इज जस्ट हमारी तरह जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी तरह से इनको अलग से मैनरिंग देके इनको फीड कराया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अब मैनरिंग, जो थर्ड मैनरिंग क्या होता है कि आफ्टर लेवल हो गया तो उस पर मैनुअर एडिंग मैनुअर टू द सॉइल, इसका अर्थ हो गया एडिंग मैनुअर टू द सॉइल, मिट्टी में मैनुअर ऐड करने को मैनरिंग कहते हैं, और ये बिफोर प्लॉइंग भी किया जाता है, कभी मैनरिंग को बिफोर प्लॉइंग भी कर देते हैं, कभी आफ्टर सोइंग भी कर देते हैं, ये रिक्वायरमेंट के आधार पर होता है। मैनरिंग इज डन, व्हाई मैनरिंग इज डन, इट इज done to increase
फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, इंक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद और इन और जब सॉइल प्लाउड हो जाते हैं तो लेवल्ड हो जाते हैं, तो बिया को बोने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेडी करते हैं, ये करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इट इज रेडी। जब मान लीजिए कि मैनरिंग कर दिए तो अब हमारा मिट्टी तैयार हो गया, आपकी मिट्टी जो है अब तैयार हो गई। अब तैयार होने के बाद उसमें क्या करेंगे कि अब आप बुआई करेंगे। When मिट्टी इज प्रिपेयर्ड, when soil is prepared, तो अब आपका लक्ष्य है how to sow the proper seeds in the field. Now done to increase the fertility, fertility. अगर मिट्टी तैयार हो गई है तो उसमें प्रॉपर सीड्स को डालते हैं, हेल्दी सीड्स को डालते हैं, ताकि वो क्रॉप को उगाया जा सके। तो नाउ आफ्टर क्या क्या हम लोग कर लिए, आफ्टर प्लॉइंग, लेवलिंग कर लिए हम लोग, लेवलिंग एंड मैन्यूअरिंग। ये कितना करने के बाद क्या करेंगे, सॉइल इज वाटर, सॉइल इज वाटर। इसके बाद वाटर बिफोर सोइंग, मतलब बोने के पहले मिट्टी में क्या डाल देते हैं, पानी। देखिए इतना कॉन्सेप्चुअल, प्लॉ किए, उबड़ खाबड़ मिला, सब मट्टी के क्रम्स वगैरह मिला, तो उसको लेवल किए। लेवल करने के बाद मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें मैनरिंग किए उचित न्यूट्रिएंट के साथ, और न्यूट्रिएंट जब पूरे तरह से हो गए, सॉइल को वाटर किए। इसके बाद अब चांस आ गया आपके बीज को बोने का, दिस इज सॉइंग। अब एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कुछ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को हम समझेंगे। इसके बाद सबसे पहला आपका है प्लॉ, लार्ज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। यहां पर बच्चों कल्चरल इंप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स में पहला है प्लॉ। फर्स्ट इज योर प्लॉ। प्लॉ कैसे है, फर्स्ट एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स इज योर प्लॉ, ए लार्ज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट। इट इज large agricultural implements to plow the soil, used for plowing the soil in the field। फील्ड में मिट्टी को प्लॉ करने के लिए एक बहुत बड़ा इंप्लीमेंट है, ये हथियार है आपका वुडन प्लॉ। प्लॉ कैसा होता है, वुडन। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये लकड़ी है, वुड है। तो वुड क्या है, ये इसको कहते हैं साफ्ट कहते हैं। यहां पर बीम होता है, ये बीम हो गया। ये जो होता है वो बैल के कंधों पर होता है, और यहां पर जो है ये इस तरह से ये हैंडल रहता है, और ये जो है इस तरह का फवारा, इस तरह से ये प्लॉ बना रहता है। अभी थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है बराबर इस तरह से, अब थोड़ा ज्यादा बेहतर बन गया। तो ये जो है यहां से यहां थोड़ा आयरन का होता है, इसको बोलते हैं हैंडल। और यहां जो है इतना दूर अगर लकड़ी का भी साफ्ट है तो ये आयरन का बना होता है, ये साफ्ट वुड का बना होता है। ये बीम है, बीम को नेक ऑफ बुल्लक पर रखा जाता है। तो दिस इज योर प्लॉ। This is plow, a large equipment, a large implement in agricultural field. अब तो ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है, सो प्लॉ हो गए। तो प्लॉ के बारे में, साफ्ट के बारे में हमने बताया, बीम को बुल्लक। अब दूसरा इंप्लीमेंट्स है होय। होय भी एकदम जो होता है वो प्लॉ के तरह ही होता है। होय को देखेंगे तो ये सबसे होय जो एक ऐसा इंप्लीमेंट्स है जो सॉइल को टर्न लूज करे और वीड्स को जो क्रॉप के साथ उगते हैं उनको निकाल दे। Hoe is also an agricultural implements, ये भी एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स है। देखिए हॉय एग्रीकल्चरल, हॉय इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। तो इसमें जो है हॉय का फिगर हम बनाने जा रहे हैं, देखिए बच्चों। और ये जो है ये हॉय का फिगर बन रहा है।
तो हॉ में यहां पर से ये इस तरह से, और ये थोड़ा सा कोनादार होता है इस तरह से हॉय, ये हॉय हो गया। हॉय का काम क्या होता है, ऊपर से एक स्ट्रिप लगा रहता है, ये हम बता देते हैं। इसको भी बैल के कंधे पर रखा जाता है, यहां से बैल के कंधे पर रहेगा, ये हॉय रहेगा। तो हॉय क्या है, यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड। हॉय इसका नाम है हॉय, इसको कहते हैं ग्रिप, ग्रिप बांध दिया जाता है, ग्रिप। ये ग्रिप है, ये बेंट प्लेट है, इसको कहते हैं, आयरन का होता है बेंट प्लेट। ये बेंट प्लेट हो गया, ये हैंडल हो गया, दिस इज हैंडल, हैंडल, और ये वही हो गया जो रहता है बीम, इसी तरह से है। तो इट इज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, ये भी क्या है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। रिमूविंग वीड्स को ये निकालने का काम करता है, रिमूविंग वीड्स, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल में मदद करता है। हॉय कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, हॉय कंसिस्ट ऑफ loosening and turning of removing weeds used for removing weeds and for loosening and turning of soil ये हो गया। How consist of long rod of wood, it consists of long rod of wood, इसको भी long rod of wood होता है। अब जो आज की जगह जो है ये सब चीज वो पुराने इक्विपमेंट्स हो गए, हमारे पुराने इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि पहले मैनुअली लोग काम करते थे, तो इस तरह के इक्विपमेंट लोगों के पास बैल होता था, तो इस तरह का इक्विपमेंट का यूज किया जाता था। आज के समय में ना उनके लिए चारा है, ना वो हमारे पास है। सो आज के समय में जो है कल्टीवेटर आ गया है, इसका जगह ले लिया कल्टीवेटर। नाउअडेज एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में कल्टीवेटर हैज आल्सो टेकन द कल्टीवेटर्स का काम क्या होता है, इट इज ट्रैक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, ये ट्रैक्टर द्वारा होता है। इट इज ट्रैक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। ट्रैक्टर से जो है ये चलने वाला इंप्लीमेंट्स है, यूज्ड फॉर लूजनिंग, वही चीज करता है जो प्लॉ कर रहा है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ये लूज करता है सॉइल को, टर्न करता है सॉइल को इन फील्ड में। लेकिन कैसे करता है, वेरी क्विकली, मतलब आपके एक प्लॉ से मतलब 5 गुना 6 गुना ज्यादा रेट रहता है, मतलब बहुत तेजी से ये काम करता है। क्यों करता है कि इस तरह का प्लॉ शेयर जो है उसके पास, इट हैज मैनी प्लॉ शेयर, ऐसा प्लॉ शेयर इसके पास, इट हैज क्विकली क्यों करता है, इसमें इट हैज प्लॉ शेयर है, गया ये प्लॉ शेयर, ये वाला जो हम लोग बताए थे, तो ये हो गया, ये पूरा यहां से यहां को कहते हैं प्लॉ शेयर। तो ये ट्रैक्टर में इस तरह का जो इक्विपमेंट है बहुत लगा रहता है, एक यहां से ऐसे लगा रहेगा, एक यहां से ऐसे लगा रहेगा। तो इट हैज मैनी प्लॉ शेयर, उसमें बहुत सारे प्लॉ शेयर लगे रहते हैं। एंड डिग कंसिडरेबल एरिया, और इट कैन डिग बहुत ज्यादा एरिया को कम समय में, डिग कंसिडरेबल एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये छोटे समय में कर देता है आपका, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज के समय में किसी को समय नहीं है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम वो काम करता है, इसके लिए हम लोग प्लॉ यूज करते थे, हो यूज करते थे, लूज और टर्न के लिए अलग था, और टर्निंग एंड लूजनिंग के लिए अलग था, और उसको लेवलिंग के लिए अलग था, प्लॉइंग के लिए अलग था। तो ये जो है ये उसी समय में क्या करता है, एट द
same time it loosen and turn the soil. जो हो काम करता था, हो और प्लॉ एक साथ करते थे, वो कल्टीवेटर अकेले और उनसे कहीं तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा सोइंग। नेक्स्ट स्टेप इज योर सोइंग। नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका सोइंग। सोइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकेंड लेक्चर ऑफ क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, वरुण सिंह। थैंक यू।